हरियाणा में स्टील प्लस 4 फ्रीज, आखिर हम बायर्स, इन्वेस्टर और बिल्डर्स पर क्या होगा असर? क्या होगा अगर आपने गुड़गांव में एक प्लॉट खरीदा हो, आपका सपना हो अपना बिल्डर फ्लोर बनाना, या फिर इन्वेस्टमेंट करके चौथा फ्लोर बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमाना, और अचानक एक दिन गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि पूरे हरियाणा में स्टील प्लस 4 अप्रूवल्स फ्रीज कर दी गए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिल्डर फ्लोर्स खत्म हो गए हैं? क्या प्लॉट प्राइस गिरने वाले हैं? क्या जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट किया है उनका पैसा फंस गया है? क्या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी रुक जाएंगे? और सबसे जरूरी बात, अब आपको बायर्स, इन्वेस्टर या बिल्डर के तौर पर क्या करना चाहिए? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ न्यूज नहीं बताऊंगा बल्कि पूरी नोटिफिकेशन को आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि इस वीडियो के बाद आप किसी दूसरे वीडियो की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन भगत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आप अगर इंस्टा पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर या हरियाणा में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं या भविष्य में प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं कि हर जगह एक ही बात चल रही है कि स्टील प्लस 4 बैन हो गया है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है यार। राइट, सरकार ने इसे परमानेंट बैन नहीं किया है, फिलहाल इसे फ्रीज किया गया है। फ्रीज का मतलब होता है कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक नए स्टील प्लस 4 अप्रूवल जारी नहीं किए जाएंगे। यानी नई बिल्डिंग प्लान अप्रूवल रुकी रहेंगी, नए एप्लीकेशन होल्ड रहेंगी और इससे जुड़े अप्रूवल्स पोर्टल भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये फैसला सिर्फ गुड़गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे हरियाणा पर लागू किया गया है। सो अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ गुड़गांव पे हैं तो वो गलत सोच रहे हो। अब सवाल आता है आखिर ऐसा क्यों किया गया? सरकार और हाई कोर्ट का कहना है कि समस्या चौथे फ्लोर की नहीं है, समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की। सोचिए, अगर एक प्लॉट पर पहले 3 परिवार रहते थे और अब भी उसी प्लॉट पर 4 परिवार रहने लगे, तो उसने पहले दबाव किस पर पड़ेगा? रोड्स पर, पार्किंग पर, वाटर सप्लाई पर, सीवर लाइंस पर, या ड्रेनेज सिस्टम पर, इलेक्ट्रिसिटी पर और फायर सेफ्टी पर। राइट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वही है लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाए तो आने वाले समय में शहरों पर बहुत बड़ा दबाव आ सकता है। इसलिए कोर्ट ने कहा है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी जांची जाएगी, फिर फ्यूचर अप्रूवल दिए जाएंगे। उससे पहले फ्यूचर अप्रूवल नहीं मिलेगा। राइट, अब बहुत लोग एक शब्द सुन रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट, लेकिन इसका मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट का मतलब सीधा है कि किसी एरिया की क्षमता की जांच की जाएगी। सरकार देखेगी कि वहाँ पर्याप्त वाटर सप्लाई है, क्या सीवर सिस्टम अतिरिक्त पॉपुलेशन संभाल सकता है, क्या ड्रेनेज सही तरीके से काम कर रहा है, क्या रोड्स पर्याप्त चौड़ी है, क्या पार्किंग उपलब्ध है, क्या फायर व्हीकल्स आसानी से पहुंच सकती है, और क्या इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है। अगर कोई एरिया इन सभी मानकों पर खतरा उतरता है तभी भविष्य में वहां स्टील प्लस 4 जैसे परमिशन मिलने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पहले से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। अगर आपका बिल्डिंग प्लान पहले से अप्रूव्ड है और सभी जरूरी अप्रूवल्स पूरे हो चुके हैं तो फिलहाल पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लेकिन अगर आपकी अप्रूवल प्रोसेस अभी पेंडिंग है या आपने अभी तक एप्लीकेशन ही नहीं लगाई है तो आपको अगली गवर्नमेंट अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अब एक और बड़ा मुद्दा है इलीगल कंस्ट्रक्शन। कोर्ट ने सिर्फ स्टील प्लस 4 को लेकर चिंता नहीं जताई है बल्कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर भी सख्त रुख अपनाया है। अगर कहीं सेटबैक कवर किए गए हैं, पार्किंग एरिया को कमरे में बदल दिया गया है, रोड पर एनक्रोचमेंट किया गया है, अप्रूव्ड लेआउट को उल्लंघन किया गया है, तो भविष्य में ऐसे मामले पर कार्रवाई और सख्त हो सकती है। इसलिए बिल्डर फ्लोर्स बनाते समय लीगल कॉम्प्लायंसेस पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आप बायर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप रेडी बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं जिसके सभी अप्रूवल्स पूरे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अप्रूवल स्टेज पर है तो बिना जांच पड़ताल के कोई फैसला मत लीजिए। बिल्डर से जरूर पूछिए कि क्या बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कब मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्थिति में है, रोड किस अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। राइट, अब इन्वेस्टर की बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ा स्लो हो सकता है। राइट, बट कई लोग वेट एंड वॉच मोड में चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर फ्यूचर में स्टील प्लस 4 अप्रूवल सीमित है तो बिल्डर फ्लोर सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी लेकिन डिमांड बनी रहेगी। राइट, तो ऐसी स्थिति में एग्जिस्टिंग अप्रूवल या बिल्डर फ्लोर्स की वैल्यू बढ़ भी सकती है। तो यानी मार्केट में सिलेक्टिव एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब एक दिलचस्प सवाल है कि क्या हाई राइज प्रोजेक्ट को फायदा होगा? सोचिए, अगर बिल्डर फ्लोर्स कम बनने लगेंगे तो बायर्स कहाँ जाएंगे? हाई राइज अपार्टमेंट्स की तरफ। राइट, यही वो वजह है कि आने वाले समय में प्रीमियम हाई राइज प्रोजेक्ट को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है, खासकर गुड़गांव जैसे मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, होने वाली और है। अब सबसे बड़ा सवाल है क्या भविष्य में स्टील प्लस 4 वापस आएगा? मेरी राय में संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लेकिन पहले जैसी स्थिति शायद ना रहे।
अगर किसी को नए सेक्टर में अच्छी रोड्स हो, प्रॉपर वाटर सप्लाई हो, स्ट्रॉन्ग सीवर नेटवर्क हो, पार्किंग की सुविधा हो, फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड हो पूरे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलेशन का भार उठा सके, तो भविष्य में वहाँ ऐसी परमिशन मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए थोड़ा रिस्की है। मतलब पॉलिसी खत्म नहीं हुई है, बल्कि उससे नए नियमों को साथ दोबारा डिजाइन किया जा सकता है। अब पूरी वीडियो को सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि पहला, स्टील प्लस 4 परमानेंट बैन नहीं है, फिलहाल फ्रीज है। दूसरा, नया अप्रूवल्स अभी होल्ड पर है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट भविष्य को फैसले की सबसे बड़ी शर्त बनाएगा। चौथा, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई और सख्त हो सकती है। और पांचवा है कि अप्रूव प्रोजेक्ट फिलहाल बेहतर स्थिति में नहीं है। और छठा है कि भविष्य में परमिशन मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या उस एरिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी पर निर्भर करेगा हमेशा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि हरियाणा में स्टील प्लस 4 पॉलिसी नए नियमों के साथ वापस आएगी। मैं आपको हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और रियल एस्टेट में जुड़ी ऐसी जेन्युइन और इन डेप्थ अपडेट लेकर आता रहूंगा। मैं कुंदन भगत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।